और तकदीर के बारे में लोगों को समझा रहे थे कि भाई देखो, तकदीर अच्छी बुरी हर तकदीर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। हर हाल में इंसान को राजी रहना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के मुकद्दर में जो लिख दिया है उसे हर हाल में मिल के रहेगा। न उससे ज्यादा वो हासिल कर सकता है न कम होगा। अल्लाह ने अगर लिख दिया है कि भाई कल तुम्हें 500 रुपये मिलने हैं तो 500 ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला असबाब ऐसे ही पैदा करते थे। अगर अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया कि कल तुम्हें 2 रोटी मिलनी है तो 2 रोटी वो तुम्हें मिल के रहेंगी, तुम खा के रहोगे। अल्लाह असबाब वैसे ही पैदा कर देंगे। तो बहरहाल इस तरह तकदीर के बारे में मौलाना साहब बयान फरमा रहे थे और समझा रहे थे। तो उनमें से एक आदमी बड़ा अक्लमंद बैठा हुआ था। यानी बड़े अक्लमंद से मुराद यानी जो हद से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा सोचते हैं और लिमिट से ज्यादा अपनी अकल से काम लेते हैं। तो बहरहाल वो अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझता था। उसने कहा, ये मौलवी साहब जो बात बता रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रही है, चलो तजर्बा करके देखता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई इतना ही मिल कर रहेगा? मैं अगर चाहूंगा 2 रोटी खा लो, मैं चाहूंगा 3 खा लो, मैं चाहूँ 1 भी ना खाऊं, चलो देखते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो बहरहाल इसने इरादा कर लिया कि कल मौलवी साहब ने कहा कि मुझे रोटी खिलानी है, अल्लाह को रोटी खिलानी है तो खा के रहेगा, तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा तो देखेंगे अल्लाह कैसे रोटी खिलाता है मुझे। तो बहरहाल अगला दिन आया तो अपने घर में गया। माँ ने कहा, बेटा खाना खा लो। कि नहीं खाऊंगा। कि भाई क्यों? कि कुछ नहीं बताऊंगा, बस मैं खाना नहीं खाऊंगा। इसलिए कि इसे मौलवी साहब की बात, जो मौलाना साहब ने बात बताई थी, मौलाना साहब ने जो समझाया था, वो उसको झूठा करने के लिए इसने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब माँ ने बड़ा समझाया, बेटा खाना खा लो, भूख लग रही हो। कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा। बहरहाल माँ तो माँ ही होती है, मिन्नतें करने लगी, खुशामदें करने लगी। लेकिन जब इसने देखा एक तरफ माँ खुशामद कर रही है, एक तरफ इसे मौलाना की बात को झूठा करना है, तो इसने देखा कि अगर मैं यहाँ पड़ा रहा तो माँ तो छोड़ने वाली नहीं है, खिला के रहेगी। इसलिए अपने घर से बाहर जाने लगा। माँ ने देखा कि भाई मेरा बेटा है, शायद इसे मैंने जो आज खाना बनाया वो पसंद नहीं आया होगा, तो माँ ने जल्दी जल्दी उसके लिए घी का पराठा बनाया, बड़ा खुशबूदार, बड़ा लजीज, कि मेरे बेटे को घी का पराठा बड़ा पसंद है, वो ये खा लेगा, शायद उसे वो खाना पसंद नहीं होगा। घी के पराठे बना के माँ जो थी उसके बेटे के पीछे पीछे चल पड़ी कि मैं भी आज तुझे खिला के रहूंगी। बहरहाल ये जो था छुपता हुआ एक जंगल में पहुंच गया। अब माँ भी माँ ही होती है। माँ ने कहा, चाहे तू जंगल छोड़ कहीं भी चला जाए, मैं भी आज तुझे खिला के ही रहूंगी। बहरहाल ये जंगल में जाके आराम से एक दरख्त के नीचे एक जगह पर सो गया। अब माँ ने देखा कि मेरा बेटा आराम से सो गया है, इसे नींद आ गई है, चलो इसे परेशान क्यों करूं। माँ ने उसके पास में ही घी के पराठे रख दिए कि जब ये उठेगा, इसे खुशबू आएगी, भूख लगेगी तो खा लेगा। तो बहरहाल माँ रख करके वापस आ गई। अब ये साहिब जो है आराम से सो गए, घी के पराठे वहां पर रखे हुए हैं। शाम का वक्त हो गया, इसी तरह करते करते शाम हो गई। तो अब शाम को वहां पर कुछ डाकू, कुछ बदमाश, कुछ चोरी करने वाले गिरोह का गिरोह वहां पर आया। वो आके अपना मशवरा करने के लिए, प्लानिंग डालने के लिए बैठ गए कि भाई आज कहाँ चोरी करनी है, आज कहाँ डाका डालना है। वो जब वहां पर बैठ गए तो उन्हें बैठते ही वहां पर खुशबू आ गई कि भाई घी का पराठे की खुशबू आ रही, बड़े मजेदार पराठे और बड़े खुशबूदार पराठे, कि भाई खुशबू आ रही है, हमें भी भूख लगी है। तो उन्होंने तलाश करना शुरू किया, तो उन्हें वो घी के पराठे वहां पर रखे हुए मिल गए। अब वो खाने के लिए बैठे, लेकिन उनका जो सरदार था बड़ा अक्लमंद था। उन्होंने कहा, खामोश, खबरदार, एक लुकमा भी नहीं खाना है। भाई क्या हुआ? कि ये किसी ने हमारे साथ में बहुत बड़ी चाल चली है, साजिश चली है, कोई हमें मारना चाहता है। इसमें जहर मिला के लाया होगा कि चोर आएंगे, बदमाश आएंगे, ये पराठे खाएंगे और मर जाएंगे, इसलिए कोई हमें मारना चाहता है और बड़ी लंबी साजिश है, खबरदार वापस रख दो। तो सबने वापस रख दिया कि हाँ भाई बात तो सही है, वरना यहाँ घी के पराठे जंगल में क्या करते। वाकईतन कोई हमें मारना चाहता होगा, कोई हमसे दुश्मनी निकालना चाहता है, जो इस तरह हमारे साथ में करना। उन्होंने कहा चलो जंगल की तलाशी लो। अब चोरों ने जंगल की तलाशी लेना शुरू कर दी।
तो इतने में वो साहब जो है वो तो आराम से सो रहे, तो उन्हें क्या पता क्या हो रहा है। वो आराम से चैन की सुकून की नींद सोया हुआ है। अब उन्होंने उठाया, ए खड़ा हो, हमें मारना चाहता है। वो कहने लगा आप कौन हो, ना तो मैं आपको जानता हूँ ना मैं आपको मारना चाहता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। फिर यहाँ क्यों आया? कि बस ऐसे ही मैं अपनी माँ से बच के। कि कोई माँ से बच के इस तरह जंगल में आता है क्या? झूठ बोल रहा है, हम ही से झूठ बोल रहा है। ऐसे पकड़ो, मारना शुरू करो। चुनांचे उन्होंने जूते निकाले और उसको मारना शुरू किया। कहा अच्छा हमारे साथ में बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, बहुत बड़ी साजिश चल रहा है, हमें सब पता चल गया। कहने लगा कोई साजिश नहीं, कोई खेल नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसे ही बच बचा के यहाँ जंगल में आया था। कि तू साजिश ये चल रहा है, हमारे वास्ते खाना लेके आया था, क्या हम ये खाना खाएंगे और मर जाएंगे? कहने लगा नहीं नहीं, मैं कसम खाता हूँ मैं खाना ये नहीं लेके आया, मुझे पता भी नहीं है ये खाना कहाँ से आया। तो बहरहाल जो चोरों का सरदार था उसने कहा चल ठीक है हम तेरी बात मानते, तू ये खाना नहीं लेके आया, ना तुझे इस खाने के बारे में पता है, लेकिन तू इस खाने को खा के दिखा, पता चल जाएगा फिर। तो इसने कहा नहीं नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब वो चोरों को और ज्यादा यकीन हो गया कि भाई वाकईतन इसने जहर मिलाया है, अगर इसने जहर ना मिलाया होता तो ये खाना खा लेता, ये नहीं खा रहा है तो इसका मतलब खाने में इसने जहर मिलाया है। उनको और यकीन हो गया, और ज्यादा जूते मारे। खाना खा, कि मैं नहीं खाऊंगा। कि ना खाने की वजह बता। अब वजह भी नहीं बता रहा है क्योंकि इसे मौलवी साहब की वो बात जो सुनी थी उसे झूठा करना है। बहरहाल चोरों ने कहा जबरदस्ती आज तुझे खिला के रहेंगे, या तो जब तक तेरे सर पर जूते पड़ते रहेंगे या तो तू खाना खाएगा। अब इसने देखा कि भाई चोर मानने वाले नहीं है, चलो ठीक है खाना खा ही लेते हैं। बहरहाल इसने वो घी के परोठे खाए, उनके अंदर तो कोई जहर नहीं था। चोरों को यकीन आ गया कि भाई ये तो कोई वैसा ही आदमी है, चलो इसे छोड़ देते हैं। अब बहरहाल इसने वो घी के पराठे खा लिए, अब नहीं खाना चाहता था इसने खा लिए। बहरहाल फिर अगले बयान में मौलवी साहब के बयान में फिर गया और जाके इसने फिर बयान सुना। अब मौलवी साहब फिर बयान कर रहे थे तो ये बयान के दौरान खड़ा हो गया और कहने लगा मौलवी साहब 1 मिनट रुको, मेरी बात सुनो। अब मौलवी साहब बड़े हैरान, भाई क्या हो गया आखिर? कहा देखो अब से जब भी आप बयान करना पूरी बात बताना, आप आधा बयान करते हैं आधी बात बताते हैं, आधी बात नहीं बताते, ऐसा क्यों करते हैं? मौलवी साहब कहने लगे भाई ऐसा क्या हो गया, आखिर मैंने कौन सी बात आधी बताई है और कौन सी मैंने छोड़ दी है, ये तो बताओ हुआ क्या है। कहने लगे याद करो आपने फुला दिन एक बयान दिया था और आपने कहा था कि तकदीर अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में जो लिख दिया मिल के रहेगा, और इसी तरह आपने समझाया था। मौलवी साहब ने कहा भाई समझाया था, मैंने तो पूरी बात समझा दी थी, मैंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा था, आखिर उसमें रह क्या गया था? तो उसने कहा उसमें रह गया था कि आपने ये तो समझाया था कि अल्लाह ने अगर 2 रोटी तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी वो खा के रहेंगे, मगर आपने ये नहीं समझाया था कि अगर कोई न खाना चाहे तो अल्लाह जूते मार मार के खिलाएगा। अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में उस दिन 2 रोटी लिखी थी, मगर मैं नहीं खाना चाहता, फिर भी अल्लाह ने जूते मार मार करके मुझे खिलाई। तो बहरहाल इस तरह ये बात तो हकीकत है कि तकदीर अल्लाह की तरफ से है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, हर हाल में अल्लाह